नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए सिंह राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे इस चैनल को पसंद किया। आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे इस चैनल को दिया और उसको सराहा भी। देखिए, आपने मेरी इतनी तारीफ की है, इसलिए मैं आपको थैंक्स नहीं बोल रही हूँ। हर व्यक्ति की लाइफ में समय का अपना विशेष महत्व होता है। यदि हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट का आदान प्रदान तो एक दूसरे के साथ हो सकता है, परंतु आप अपना क्वालिटी टाइम निकालकर यदि मुझे देते हैं, हमारे वीडियोस को सुनते हैं और देखते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अमूल्य गिफ्ट होता है। तो इस सभी के लिए, इतने प्यार के लिए, आपके इस इम्पोर्टेंट टाइम के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस महीने मैं आपको सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल बताऊंगी। उससे पहले आपको इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में बताऊंगी और जिस पर राशिफल डिपेंड करता है, यानी ग्रहों की पोजीशन कैसे बदल रही है, उसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर राशिफल दूंगी और लास्ट में एक उपयोगी जानकारी, अच्छे कुछ उपाय जो सिंह राशि वालों को जरूर करने चाहिए। तो सबसे पहले फटाफट हम जान लेते हैं कि इस महीने व्रत और त्योहार कौन कौन से आ रहे हैं। 4 नवंबर को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 8 नवंबर को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी आ रही है। देव उठनी एकादशी के बाद में कोई भी मांगलिक कार्य की शुरुआत हम कर सकते हैं, यानी देव उठनी एकादशी के बाद में शादी सगाई जैसे मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य, यज्ञोपवीत जैसे मांगलिक कार्य या किसी भी तरह का शुभ कार्य हम कर सकते हैं। तो 8 नवंबर के बाद में आप कोई भी मांगलिक कार्य कीजिए। 12 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। 9 और 24 नवंबर को प्रदोष व्रत आ रहा है और 26 नवंबर को देव पितृ कार्य अमावस्या आ रही है। तो ये तो थी इस महीने में आने वाले व्रत और त्योहारों की बात। अब हम जानेंगे कि ग्रहों की पोजीशन में क्या चेंजेस आ रहा है नवंबर माह में। इस वजह से आने वाला माह का राशिफल हमारा डिपेंड करेगा, हमारा भविष्य उस पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा परिवर्तन जो कि इस महीने आने वाला है वो है देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। देव गुरु बृहस्पति जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 5 नवंबर मंगलवार की रात्रि को वे अपने स्वयं की राशि यानी धनु राशि में स्वग्रही होकर बैठेंगे। ये एक बहुत बड़ा चेंज है और इससे हर राशि प्रभावित होगी। आपका जीवन प्रभावित होगा, आपका भविष्य और आने वाला महीना प्रभावित होगा। 7 नवंबर को बुध ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और वृश्चिक राशि से 7 नवंबर को तुला राशि में जा रहे हैं, यानी अपनी एक राशि पीछे जा रहे हैं। 17 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है, ये हर राशि पर अपना इफेक्ट डालेगा, उसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। चलिए 21 नवंबर को शुक्र जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 21 नवंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शनि और केतु जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे और राहु जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है, इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। ये थी ग्रहों की पोजीशन और स्थिति। अब इस पर पूरा नवंबर माह का सिंह राशि वालों का, इवन सभी 12 राशियों का राशिफल डिपेंड करता है। सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पारिवारिक स्थिति की। हर बंदे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका परिवार। वो ये सोचता है कि आने वाले माह में मेरी पारिवारिक स्थिति, मेरी फैमिली लाइफ कैसी जाने वाली है।
तो उसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी कि ये माह आपकी पारिवारिक दृष्टि से अच्छा जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा वर्स्ट भी नहीं जाएगा और बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इसलिए इस माह आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका सामंजस्य अच्छा रहेगा। जो माह की शुरुआत है, नवंबर माह का पहला वीक, उसमें आपके पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, हर कार्य में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे और हर कार्य में वे आपकी हेल्प करेंगे। आपका मॉरल सपोर्ट भी उनको मिलेगा और उनका मॉरल सपोर्ट आपको मिलेगा। यानी स्थिति बहुत अच्छी और सामंजस्यपूर्ण रहने वाली है। हंसी खुशी भरा घर में वातावरण रहने वाला है। परंतु 7 नवंबर को जब बुध पराक्रम भाव में आएगा, तब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। वैसे बहुत ज्यादा बुध का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 17 तारीख तक सूर्य 3rd हाउस में ही विराजमान है, यानी तुला राशि में ही विराजमान है। इस वजह से सूर्य के विराजित होने के कारण बुध अस्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी आपके भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, ठीक ठाक तालमेल, यानी गाड़ी चलती रहेगी। परंतु 17 मार्च के बाद में आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी बातें आपके और आपके भाई बहनों के रिश्तों के बीच में होगी कि वे आपके साथ में और भी गहरे और मजबूत बंधन में बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता की ओर से भी ये महीना आपके लिए ठीक जाने वाला है, परंतु 17 मार्च के बाद में आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ चिंता हो सकती है। उनके त्वचा संबंधी कुछ समस्या उनको झेलनी पड़ सकती है। आपको उनका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। उनको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होते ही तुरंत हॉस्पिटल जरूर दिखाएं और उसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करें। चलिए, पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे, पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। उनके मार्गदर्शन से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान की तरफ से ये महीना आपके लिए बेटर साबित होगा। क्यों? क्योंकि गुरु, देव गुरु बृहस्पति अपने स्वयं की राशि में स्वराशि के होकर विराजित हो रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से 5म भाव में विराजित होंगे। यानी यदि उच्च शिक्षा की आप अभिलाषा रखते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और संतान की तरफ से ये महीना आपके लिए बेस्ट जाने वाला है। यानी संतान आपको प्राउड फील करवाएगी, अपनी पढ़ाई में भी वो अच्छा करेगी, कुछ करिकुलर एक्टिविटीज में वो देश विदेश में अपना नाम करती हुई इस महीने दिखाई देगी और उसके इस प्रयासों से आप अपने आप को बहुत प्रसन्नचित और गौरवान्वित महसूस करने वाले हैं। तो ये महीना संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छा रहेगा। संतान आपका मॉरल सपोर्ट बनती हुई नजर आएगी। यदि वह बड़ी है तो कारोबार में आपका पूरा सहयोग करेगी और यदि उनकी हेल्प से आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या किसी से बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपको उसमें निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये थी पारिवारिक स्थिति जो इस महीने रहने वाली है। तो मिले जुले परिणाम लेकर ये पारिवारिक स्थिति आई है और आपको इसके अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना बहुत बहुत बढ़िया मैं नहीं कह सकती हूँ, परंतु बहुत वर्स्ट भी नहीं जाएगा। आपके जीवन साथी का आपको जो रफ्तार आपकी लाइफ में बनी हुई है, दाम्पत्य जीवन में, मैरिटल लाइफ में, उसी रफ्तार से आप आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, परंतु यदि आपने उनके साथ कोई भी झूठ बोला या कोई बात उनसे छुपाई तो वो विकराल रूप इस महीने ले सकती है। इसीलिए उनसे कोई भी बात नहीं छुपाएं, क्योंकि आपके दाम्पत्य भाव का मालिक शनि है और शनि न्यायप्रिय देवता है और झूठ बोलने से शनि देव को सख्त नफरत होती है। इसीलिए आपके दाम्पत्य भाव में बहुत
सोच समझकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के साथ आप लॉयल रहें, ईमानदार रहें, उसकी भावनाओं को समझें और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। वहीं प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हाँ, महीने के मिड में आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ कहा सुनी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और हो सकता है कि अगर वो आपसे कुछ छुपाता है या आपको उसके कोई राज पता चले, परंतु हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे राज छुपे हुए होते हैं। आप उनको इग्नोर करें। यदि कोई बहुत बड़ी बात, बहुत सीरियस प्रॉब्लम ना हो, तो छोटी मोटी बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के साथ अपने जीवन को देखते हैं, प्रेम प्रसंगों से जुड़ते हैं, तो और हमने कोई सही पार्टनर चुना होता है, तो उसके खोने का भी दर्द हमें उतना ही होता है। इसीलिए प्रेम प्रसंगों के मामले में आप महीने के मिड में थोड़े से सावधान रहें। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बेस्ट जाने वाला है। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। करियर और व्यवसाय पे मैं आ गई हूँ। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो सबसे पहली बात तो कि विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, धनु राशि में स्व राशि के होकर, स्वग्रही होकर विराजित हो रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति वैसे भी पढ़ाई के देवता हैं, विद्या के देवता हैं। तो आप यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें कुछ करियर बनाना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। साथ ही वाणिज्य, विज्ञान और कला तीनों वर्ग के छात्रों के लिए ये महीना बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कोई मेडल भी आपको मिल सकता है। आपकी करिकुलर एक्टिविटीज से, आपकी हुनर से, आपकी पढ़ाई से सभी आपकी प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। कॉलेज स्कूल में आपका अच्छा नाम होगा। टीचर्स के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। तो इस महीने की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और बहुत ही अच्छी लगन के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ें, तो परिणाम बहुत ही अच्छे और सकारात्मक देखे जाएंगे। अब बात करते हैं व्यापारियों की, यानी व्यावसायिक लोगों की जिनका अपना बिजनेस है। तो बिजनेस के क्षेत्र में ये नवंबर माह सिंह राशि वालों के लिए अच्छा, बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके कर्म भाव के मालिक पंचम स्थान में जाकर विराजित होने वाले हैं, परंतु वो नवंबर माह के एंड में जाएंगे और उससे पहले वे सुख स्थान में रहेंगे। तो शुक्र का सुख स्थान में बैठना बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है। आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी, आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, यानी कारोबार में आप उन्नति करते हुए नजर आएंगे। और 21 नवंबर के बाद में आपका समय बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यदि शुक्र से रिलेटेड आप कोई कार्य करते हैं, यानी कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन, वाद्य, संगीत, गायन, इससे जुड़े हुए यदि आप हैं और कोई ग्लैमर की दुनिया से यदि आप जुड़े हुए हैं, मीडिया लाइन से यदि आप जुड़े हुए हैं, फैशन से आप जुड़े हुए हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, नाटक से जुड़े हुए हैं, रंगमंच कलाकार हैं, कोई बड़े नृत्य डांसर हैं और नृत्य कोई क्लासिकल डांस से जुड़े हुए, किसी भी तरह के इन क्षेत्रों में आपको बहुत बढ़िया सफलता मैं नवंबर माह में देख रही हूँ। तो यदि आप करियर बनाना चाहते हैं तो इन क्षेत्रों में आप ट्राई कर सकते हैं। इससे आपकी हॉबी आपके व्यवसाय में बदलेगी और आपको एक अलग पहचान भी आपकी हॉबी, आपका हुनर दिलवाएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है। आप इस समय नौकरी में अच्छी ऊंचाइयां छुएंगे, अपने बॉस को खुश करते हुए नजर आएंगे। आपके साथ के जो काम करने वाले सहयोगी हैं, जो कुलीग्स हैं, वे भी आपके कार्यों की प्रशंसा करने से नहीं चुकेंगे। और विरोधी वर्ग जो कि आपसे ईर्ष्या करते हैं, कुछ जलन करते हैं या जो आपके शत्रुता का भाव आपके मन में रखते हैं अपने मन में आपके लिए, उनको भी आपकी प्रशंसा करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी इस महीने वे भी आपकी प्रशंसा करने से नहीं रहेंगे। तो ये महीना ओवरऑल करियर और व्यवसाय की दृष्टि से बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब जानते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से नवंबर माह आपके लिए कैसा जाएगा।
स्वास्थ्य की दृष्टि से ये नवंबर माह आपके लिए बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि स्वास्थ्य में आपको विशेष ख्याल इस नवंबर माह में रखना पड़ेगा। आपके रोग भाव का मालिक अपने से बारवा जाकर बैठने की वजह से आपके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आपको होगी, परंतु इस नवंबर माह में आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आप वाहन चलाते समय बहुत ही केयरफुली वाहन चलाएं। टू व्हीलर या फोर व्हीलर जिस पर भी जा रहे हैं, हेलमेट सीट बेल्ट का प्रयोग करें। ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि आपके रोग भाव का मालिक यदि बारवा जाके बैठे हैं और वो शनि है, तो आपके सर्जरी के चांसेस बनते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बन रहे हैं। इसीलिए आपको वाहन बहुत केयरफुली चलाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लंबी दूरी की यात्रा से बचें। लॉन्ग डिस्टेंस में आप रोड से या अपने बाय कार नहीं जाएं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। विशेष सतर्कता नवंबर माह में आपको स्वास्थ्य के प्रति रखनी चाहिए। ओवरऑल यदि आप थोड़ा सा सावधानी रखते हैं तो बहुत बड़ी समस्या से आप नहीं जूझेंगे और जल्दी ही आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। तो ये कुछ स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां हैं जो आपको नवंबर माह में रखनी चाहिए। तो ये था सिंह राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। देखिए, लाभ भाव में राहु का बैठना बहुत बढ़िया है और इससे आपके लाभ में वृद्धि होगी, परंतु इस नवंबर माह को और हैपनिंग और लाभप्रद आप कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन उपाय बताने वाली हूँ। छोटा सा उपाय आपको इस नवंबर माह में करना है। देखिए, हमारे द्वारा दिवाली के अवसर पर दिवाली पूजन पैकेट उपलब्ध कराया गया है और उसमें कुछ सामग्रियां दी गई है। जिन कुछ सामग्री, कुछ मूर्तियां हैं, उनको तो अपन को पूजा कक्ष में रखना है, पर बाकी की सामग्री होती है उसकी एक धन पोटली आपको बना लेनी है। वो धन पोटली क्या है उसके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। और यदि आपने हमारे से दीपावली पूजन पैकेट प्राप्त नहीं भी किया है तो भी हमारे द्वारा आप इस धन पोटली को प्राप्त कर सकते हैं। इस धन पोटली में आपको 2 काली हल्दी की गांठ, 7 गोमती चक्र, 1 काला हकीक और 1 सफेद हकीक पत्थर, ये आपको रखना है। साथ ही एक सुलेमानी हकीक स्टोन को भी आपको अपने पूजा कक्ष में पहले रखना है। इस धन पोटली के साथ वो आएगा। कुछ दिन यानी 15 दिन तक आपको इस धन पोटली में ही रखना है और 15 या फिर 21 दिन के बाद में उस सुलेमानी हकीक को इस धन पोटली से निकाल के रिंग में बनवाइए, पेंडेंट में बनवाइए। उस सुलेमानी हकीक को अपने गले में या फिर रिंग में धारण कर लेना है। इससे आपकी लाभ की स्थिति, और भी उस पोटली में बहुत कुछ होता है, वो हमारे द्वारा एडिशनल डाला जाएगा। मेनली ये चीजें आपको दी जाएंगी। इस सुलेमानी हकीक को आप अपने हाथों में या गले में पेंडेंट के रूप में यदि धारण करते हैं तो आपके लाभ में देखिए चमत्कारिक परिवर्तन होता है। ये बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है जो मैंने कई लोगों पर करके देख लिया और उनको बहुत अच्छे लाभ की भी प्राप्ति हुई है। तो इस धन पोटली को हमसे लेना ना भूलें। इसे आप हमसे प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करवाकर अपने नाम से ले सकते हैं। ये आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन करेगा और आने वाला जो नवंबर माह है जिसमें आपके लाभ की स्थिति इतनी अच्छी हो रही है, आपने जीवन में भी इतना अच्छा लाभ नहीं देखा होगा। वैसा लाभ आपको नवंबर माह में देखने को मिलेगा। तो झटपट से आप इसे ऑर्डर कर दीजिए। आपके पते पर हम आपको इसको पहुंचाएंगे। ये भी सीओडी की भी फैसिलिटी हमारे द्वारा दी गई है। चलिए, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जो जानकारी आपको दी है उसे फॉलो कीजिए। नवंबर माह में सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल अच्छा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और इस बीज मंत्र को हमेशा ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।